ऋषि ने जैसे ही टी शर्ट उतारी, संजना का मुंह खुला का खुला ही रह गया। संजना एमबीए करके एक कंपनी में मैनेजर के पद पर काम कर रही थी। जॉब करते करते अब संजना को 2 साल हो गए थे। इसलिए संजना के मम्मी पापा चाहते थे कि अब संजना की शादी कर दी जाए। संजना घर की बड़ी बेटी है और रीना छोटी बेटी। संजना शुरू से ही अरेंज मैरिज चाहती थी। संजना की सोच थी कि मम्मी पापा जो भी मेरे लिए लड़का देखेंगे वो मेरे लिए बेस्ट ही होगा। इसलिए जब भी किसी लड़के ने उसे प्रपोज किया वो साफ मना कर देती थी। आज लड़के वाले संजना को देखने आने वाले थे। लड़के की तस्वीर पहले ही आ गई थी। फोटो से सभी को लड़का पसंद था। संजना के पापा ने पहले ही लड़के की खोज खबर अच्छे से निकलवा ली थी। जैसे ही संजना सुबह सोकर उठी तो मम्मी संजना के कमरे में आई और बोली, बेटा लड़के वाले 10 बजे तक आने वाले हैं, तू तैयार हो जा। संजना थोड़ा हड़बड़ा गई कि इतनी जल्दी तैयार कैसे हूँ। खैर मम्मी और बहन की हेल्प से संजना समय पर तैयार हो गई। लड़के वाले 10 बजे आ चुके थे। मम्मी पापा लड़के वालों के साथ बैठे थे। संजना और रीना किचन में थीं और नाश्ते और चाय की तैयारी कर रही थीं। कुछ ही देर बाद पापा की आवाज़ आई। संजना बाहर नाश्ते की ट्रे लेकर आई। ट्रे रखकर संजना ने सबसे पहले लड़के के मम्मी पापा को नमस्ते किया। फिर उसकी नज़र लड़के से जा मिली। लड़का बहुत स्मार्ट था। टी शर्ट और जीन्स में आया था। चेहरे पर एक मासूमियत सी थी। संजना ने तो मन ही मन हाँ कर दी थी। पर केवल एक के हाँ से क्या होता है, उसे भी संजना पसंद आनी चाहिए। ये सारे ख्याल संजना के मन में आ रहे थे। थोड़ी देर बाद फिर घर वालों ने बोला कि बेटा आप दोनों को अकेले में कुछ बात करनी हो तो कर लो। ऋषि ने मना कर दिया कि नहीं, बात करने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी घर वालों ने दोनों को अकेले कमरे में भेज दिया। ऋषि कमरे में भी चुप रहा। संजना को लग रहा था कि ऋषि को वह पसंद नहीं है, इसलिए वह बात नहीं कर रहा। फिर संजना ने चुप्पी तोड़ दी और पूछती है कि आप क्या करते हैं। ऋषि बोला, मेरा नाम ऋषि है और मैं बैंक में मैनेजर हूँ। कुछ देर दोनों की बात हुई। फिर बाहर से पापा की आवाज़ आ गई। सबकी रजामंदी से रिश्ता तय हो गया। लड़के वाले जल्द ही शादी करना चाहते थे। 1 महीने बाद सगाई और 3 महीने बाद शादी फिक्स हो जाती है। इस दौरान रीना ने ऋषि का नंबर ले लिया और संजना की बात करवाई ऋषि से। संजना को बातों से लगा कि ऋषि थोड़े शर्मीले हैं। संजना ही ऋषि से बढ़ बढ़कर बात करती थी। धीरे धीरे संजना ऋषि के लिए प्यार महसूस करने लगी थी। पहली बार उसे समझ आ रहा था कि जब आप प्यार में होते हैं तब क्या फीलिंग होती है। दोनों की सगाई के बाद शादी का दिन भी आ जाता है और फिर शादी हो जाती है। संजना अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। मम्मी पापा को छोड़ जाने का गम तो था ही, लेकिन संजना बहुत खुश थी कि उसे सही जीवन साथी मिल गया है। शादी पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न हो जाती है। फिर संजना की विदाई हो जाती है। ससुराल में आकर और भी रस्में करके संजना थोड़ी थक गई थी। संजना जब कमरे में गई तो देखा कमरा बहुत अच्छा सजाया गया है। आज सुहाग रात था। संजना थोड़ी घबराई हुई थी। थोड़ी देर में ऋषि अंदर आया और संजना को देखकर मुस्कुराया। ऋषि के चेहरे पे भी घबराहट दिख रही थी। संजना ने सोचा
जैसे वह घबरा रही है वैसे ही ऋषि भी घबरा रहा है। दोनों थोड़ी देर इधर उधर की बातें करते रहे। फिर ऋषि उठा और अलमारी से कपड़े लेकर वॉशरूम चला गया। ऋषि ब्लू टी शर्ट और लोअर में बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। ऋषि वॉशरूम से बाहर आकर संजना को बोलता है कि आप भी चेंज कराओ। थोड़ी देर में संजना चेंज करके आ गई। ऋषि संजना को बोलता है, आप बहुत थक गई होगी, आप आराम कर लो। संजना ने सोचा ऋषि भी थक गए होंगे, इसलिए शायद यह बोल रहे हैं। इसलिए संजना ने ऋषि को कुछ नहीं बोला और दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह संजना के उठने के पहले ही ऋषि वॉशरूम में फ्रेश होकर नहाकर और कपड़े भी अंदर ही चेंज करके रूम से बाहर चला गया था। संजना को थोड़ा अजीब लगा। फिर संजना ने सोचा शायद उनको यह आदत होगी। रात में फिर से ऋषि ने वैसे ही किया। ऋषि ने संजना के पास तक जाने की कोशिश नहीं की थी। ऐसे ही करते करते 1 महीना बीत जाता है। अब संजना को लगने लगा कि जरूर ऋषि उससे कुछ छुपा रहा है, जो कि ऋषि के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। अब संजना से रहा नहीं जा रहा था। अगली रात जब ऋषि वॉशरूम से कपड़े चेंज करके आया तो संजना ने उसे टोक ही दिया। संजना बोलने लगी, आप क्या छुपा रहे हैं मुझसे? कुछ बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। तब ऋषि बोला, कब से तुमसे कुछ बताना चाह रहा, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। कुछ सीरियस बात है, जल्द ही तुम्हें बात पता चल ही जाएगा, लेकिन शायद तुम्हें बुरा लगेगा। संजना ने बोला, आप नहीं बताएंगे तो ज़्यादा मुझे बुरा लगेगा। संजना के जिद करने पर ऋषि ने जैसे ही टी शर्ट उतारी, संजना का मुंह खुला का खुला ही रह गया। आगे फिर ऋषि को कुछ कहना नहीं पड़ा, वह सब कुछ समझ चुकी थी। ऋषि के छाती पे एक लड़की के नाम का टैटू बना था, उसका नाम अदिति था। अब एक शब्द भी संजना के मुंह से कुछ भी नहीं निकला। ऋषि ने संजना से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह तुरंत बेड पर चुपचाप जाकर लेट गई। अगले दिन संजना का मुंह उतरा हुआ था। संजना को इस बात का ज्यादा दुख था कि ऋषि ने उससे यह बात छिपाई क्यों। शादी जल्द हो गई थी दोनों की, लेकिन फिर भी इतना समय था कि ऋषि उसे सब बता सके। ये सारी बातें संजना मन ही मन सोच रही थी। आज जैसे ही ऋषि ऑफिस से आया, संजना अपने कमरे में चली गई, अपनी सास को ये कहकर कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। जैसे ही ऋषि कमरे में आया, उसके आने के पहले ही संजना बेड के साइड पर सो चुकी थी। ऋषि संजना के पास गया और संजना का हाथ पकड़ते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो हम बात कर सकते हैं। संजना ने गुस्से में बोला, अब क्या बात करोगे? जब करना था तब तो किया नहीं। ऋषि बोला कि मैं अदिति से प्यार करता था, लेकिन कहकर ऋषि चुप हो जाता है। तब संजना ने पूछा कि क्या उसने तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर ली? ऋषि ने हाँ में सिर हिलाया। ऋषि आगे बोला, अगर मैं चाहता तो टैटू को साफ करवा लेता, लेकिन मैंने सोचा कि पहले तुम्हें बताऊंगा, उसके बाद टैटू हटवा लूंगा। ऋषि आगे बोला, तुमसे बात करके लगा था कि तुम समझदार हो और तुम समझोगी। फिर ऋषि चुप हो गया। संजना बोली, यह बात शादी के पहले क्यों नहीं बताई? ऋषि बोला, अगर मैं पहले बताता तो क्या तुम शादी नहीं करती? और अगर अब भी तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। ऋषि बोला, मैं वही करूँगा जो तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे कोई भी बात तुमसे नहीं छुपाना।
संजना का गुस्सा मानो कहीं छू मंतर हो गया था। संजना अंदर अंदर डर रही थी कि कहीं फिर से ऋषि झूठ न बोले। संजना ने कोई जवाब नहीं दिया। लगभग 2 महीने तक दोनों की बातचीत बिल्कुल बंद थी। संजना ने कई प्रकार से ऋषि की परीक्षा ली और हर परीक्षा में ऋषि पास था। फिर एक संडे जब ऋषि और संजना घर पर थे, संजना ने ऋषि से पूछा, क्या अदिति से ज़्यादा प्यार करोगे मुझसे? ऋषि ने बोला कि प्यार तो उसी रात को हो गया था जब मैंने तुम्हें सारी बात बता दी थी और सच सुनने के बाद तुमने मुझे माफ़ कर दिया था। संजना तपाक से बोल पड़ी, मैंने कब बोला कि मैंने माफ़ कर दिया? ऋषि मासूमियत से बोला, तो अब बोल दो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। इतने भोलेपन से ऋषि ने बोला था कि संजना को भी हंसी आ गई। संजना मन ही मन सोच रही थी कि सच में उसे साफ दिल का जीवन साथी मिला है। आखिर जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सब बातें सोचते हुए अपने आप संजना ऋषि के गले लग गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय देना न भूलें। थैंक यू।